और पाकिस्तान में गेमिंग इंडस्ट्री वो एक रिसर्च के मुताबिक अगर AT&T का एक मैं डाटा पढ़ रहा था, वो तकरीबन पाकिस्तान में जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो तकरीबन $200 मिलियन की है जी। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ये 2030 तक $600 बिलियन की इंडस्ट्री है। $600 बिलियन और हम सिर्फ उसमें से $200 मिलियन सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जी। तो डेफिनेटली फिगर बहुत बड़ा है, हम अभी बहुत पीछे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान में जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसकी अहमियत क्या है? देखिए, पाकिस्तान गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जो गेम्स की अहमियत है वो डिपेंड करता है कि आपके पास एम्प्लॉय और आपके पास नंबर ऑफ़ टीम क्या है। गेमिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो जब से स्टार्ट हुई है, अगर किसी बिज़नेस ने आज तक हमेशा प्रॉफिट किया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो वो जो वर्ल्ड वाइड उसने हमेशा प्रॉफिट किया वो गेमिंग की ही इंडस्ट्री है। अगर कोई चीज़ अपने आप को यानी कि वो मशहूर हुई है ना, या वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है अपने एरिए में, या फिर लोगों की जो लोगों में सबसे ज़्यादा मकबूल हुई है, वो गेमिंग की वजह से मकबूल हुई है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, खैर ये तो एक वो है, लेकिन जो सच बात यह है कि नोकिया 3300 पंजाबी में 33,000 सब लोगों ने देखा होगा ना, वो मोबाइल अपने मोबाइल की वजह से इतना मशहूर नहीं हुआ जितना वो स्नेक वाली गेम, सांप वाली गेम, ठीक है ना, वो सांप वाली गेम से जो मशहूर हुआ है ना, वो उसकी वजह से मशहूर हुआ है। नोकिया 6600 वो आया ही गेमिंग की वजह से था, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स है ना आपकी गेमिंग की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं। अब आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी देख लें, ठीक है, आपको अब बहुत सारी व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा गेम्स खेल ली हैं कि वो अपने इन कैरेक्टर्स को एज अ मूवी कैरेक्टर में देखना चाहते हैं, ठीक है। द फाइव नाइट्स एट फ्राइडेज ये भी एक गेम ही है जो बाद में पहले गेम बनी, उसके बाद ये मूवी बनी है। अनचार्टेड 4, अनचार्टेड भी आपकी पहले गेम ही थी बाद में, यानी कि इसका रोल है, यानी कि अगर किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है ना तो वो गेमिंग की वजह से बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं इसकी बिज़नेस की, कि पाकिस्तान के अंदर इसका बिज़नेस, वर्ल्ड वाइड तो इसका बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान गेम इंडस्ट्री अभी सिर्फ मोबाइल में पॉपुलर हो रही है। गेम इंडस्ट्री जो आपकी है वो अगर हम उसको देखें ना, 2 हिस्सों में कैटेगराइज करें तो वो 2 हिस्सों में है एज अ डिजिटल फॉर्म में। एक आपकी पीसी गेम आ जाती है, बिल्कुल, एक आपकी मोबाइल गेम आ जाती है। अब जो हमारी जो कंसोल बेस्ड गेम्स हैं, यानी कि पीसी गेम मैंने कह दिया, कंसोल बेस्ड गेम जो है, कंसोल में भी 2 हैं आपके पास, एक पीसी है और एक आपके पास कंसोल आ जाते हैं, PS आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का आपका एक्सबॉक्स आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज थिंग। तो अब ये देखा जाता है कि आपकी जो गेम है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा मकबूल हो रही है या फेमस हो रही है, ठीक है। अब बहुत सारी मोबाइल गेम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। गेम के ऊपर जो होती है वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होती हैं, CG आर्टिस्ट की सैलरीज होती हैं, डेवलपर्स की सैलरीज होती हैं, कंपनी के कुछ एक्सपेंस होते हैं, कंप्लीटली प्रॉपर एक रिसर्च होती है, एक बेहतरीन गेम डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। जब तक बेहतरीन गेम डिज़ाइन नहीं होगा उस वक्त तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो जब ये चीज़ें आपकी ये इस इन्वेस्टमेंट के साथ और साथ में एक आपकी जो ICU की मशीन चल रही होती है, जिसने इन्वेस्ट किया होता है, वो इसी तरह आपकी इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा होता है, $मिलियन की हम कह सकते हैं, क्योंकि हम रुपीज़ के अंदर बात नहीं कर सकते। तो अभी पाकिस्तान गेम इंडस्ट्री ने 2018 तक अच्छा खासा अर्न किया है आपकी इंडस्ट्री से, ठीक है, 2018 तक, 2018 तक, 2000 चलें आप 19 भी डाल लें, 20 भी डाल लें, ठीक है, लेकिन मैं वो कोविड का टाइम था, लेकिन वो कोविड का टाइम था, उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत हुआ था। ये समझ लें कि ये अभी एज अ बेबी बॉर्न गेम आपकी गेमिंग इंडस्ट्री आपकी एज अ आपके सामने थी, लोगों को इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ था। यानी कि जब मैंने अपना 13 में फर्स्ट इंटरव्यू दिया था तो मैं सरप्राइज था कि पाकिस्तान में गेम्स बन रही हैं ठीक है। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। तो फिर मैंने जब यूनिटी को देखा तो मैंने कहा अच्छा यार ये तो मुझे समझ नहीं। तो ये होता है आपके साथ, लेकिन उस वक्त बिल्कुल नया नया था, बिजनेस बहुत दिया आपके जो जितने भी हमारे मार्केट प्लेस हैं, जैसे हमारे पास प्ले स्टोर है, iOS है, ठीक है, अमेज़ॉन तो अब आया, हवावे अब आया, ठीक है, लेकिन उस वक्त ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत बिजनेस दिया, जैसे यूट्यूब में स्टार्टिंग में एडसेंस ने बहुत बिजनेस दिया था, बहुत कुछ किया, जितना पैसा लोगों ने कमाया था अब बाद में उन लोगों को वापस इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब जो गेम इंडस्ट्री है ना, अब क्योंकि जाहिर है ऑडियंस बन गई मोबाइल गेमिंग में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ऑडियंस जनरेट होने के बाद कंपनीज बिल्ड हो गई,
ठीक है। जब कंपनीज बिल्ड हो गई उसके बाद अब जो जैसे गूगल प्ले स्टोर है या iOS है, अब वो चीज़ कहते हैं कि हमें अब क्वालिटी की आप मतलब कोई गेम दें, ऐसा क्वालिटी डिलीवर करें, क्वालिटी डिलीवर करें, कोई गेम दे, कोई यूज़र इंगेजमेंट हो। तो वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि सिवाय चंद एक कंपनी के अभी तक पाकिस्तान गेम इंडस्ट्री में किसी और ने इस चीज़ को नहीं अप्रोच किया।